जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बांग्लादेश पढ़े थे, उसका विभाजन और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़े थे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे म्यांमार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और म्यांमार का विभाजन कब हुआ, भारत से अलग वो कब हुआ, तो ये सब देखेंगे हम। तो म्यांमार का पुराना नाम देखें तो बर्मा है पुराना नाम, और इसकी राजधानी नेपिदो है। इसकी राजधानी नेपिदो जो यहाँ पे इसकी राजधानी है नेपिदो, जो वर्तमान राजधानी है इसकी नेपिदो है। सबसे पहले राजधानी इसकी मांडले थी। सबसे पहले राजधानी मांडले, उसके बाद यंगून, मांडले, यंगून, उसके बाद नेपिदो। ठीक है, मांडले हम देखे हैं, मांडले अंग्रेज़ों के समय का प्रमुख जेल, मांडले जेल। यहाँ पे मांडले में जेल था जो अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था, मांडले में जेल। दूसरा जेल एक अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में बनवाया गया था, काला पानी, ठीक है, जिसका नाम काला पानी था। और ये मांडले जेल म्यांमार में था। यंगून देखें तो यंगून के लिए फैक्चुअल डेटा है तो कि यंगून में बहादुर शाह जफ़र यानी बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा है। यंगून में पहला चीज़ बहादुर शाह जफ़र का मकबरा है। बहादुर शाह जफ़र 1857 की क्रांति में भाग लिए थे और 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से वो कर रहे थे, बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा हराकर यंगून निर्वासित कर दिया गया था। और 1862 में उनकी मृत्यु यंगून में ही हो गई। मकबरा 1800 बहादुर शाह जफ़र का मकबरा यंगून में ही है। ठीक है, ये म्यांमार का बंदरगाह भी है, महत्वपूर्ण बंदरगाह। और दूसरा बंदरगाह देखें तो ये सितवे बंदरगाह, जो कि म्यांमार में का सितवे बंदरगाह को भारत ने बनवाया है, भारत द्वारा निर्मित किया गया है सितवे बंदरगाह को। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इसकी मुद्रा क्यात है, इसकी मुद्रा क्यात है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। विभाजन देखें तो 1935 अधिनियम के तहत 1937 में इसका अंग्रेज़ों द्वारा विभाजन कर दिया गया, भारत से अलग हो गया। 1937 में 35 अधिनियम के तहत 1937 में अंग्रेज़ों द्वारा इसका विभाजन कर दिया गया और भारत से अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे एक कोको द्वीप है, एक कोको द्वीप है। इसको जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहले ये भारत का था, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे म्यांमार को दे दिया गया था, जो अभी भी म्यांमार का ही है। कोको द्वीप पहले भारत का था, जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे म्यांमार को दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्चुअल डेटा देखें इसमें तो नदी देखें, इस पहले देखते हैं ये भारत के साथ सीमा साझा करती है। पहली बात तो किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिज़ोरम, इन चारों राज्यों के साथ ये म्यांमार की सीमा साझा होती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, इन चारों राज्यों के साथ भारत के इन चारों राज्यों के साथ म्यांमार का सीमा लगता है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे नदी है जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है, इरावदी नदी, और ये अंडमान सागर में जाकर मिलती है। दूसरा नदी एक शाल्विन नदी निकलती है, ये भी अंडमान सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, इरावदी नदी और शाल्विन नदी। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1270 किलोमीटर है, 1270 किलोमीटर। इरावदी नदी का लंबाई 1270 किलोमीटर है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो शाल्विन नदी है, ये शाल्विन नदी। तो एक पहला इरावदी नदी और दूसरी शाल्विन नदी, इन दोनों के बीच एक फैक्चुअल डेटा है कि यहाँ पे सान का पठार है। ठीक है, सान का पठार, इरावदी नदी और शाल्विन नदी के बीच में शान का पठार है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शान का पठार किन दो नदियों के बीच है, तो इरावदी नदी और शाल्विन नदी के बीच शान का पठार है। ठीक है, शान का पठार।
ठीक। और यहाँ पे एक ज्वालामुखी भी है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी भी है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी भी है, पोपा ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है, पोपा ज्वालामुखी। ये मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी है, पोपा जो ज्वालामुखी है ये मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखें तो पहाड़, यहाँ पे पहाड़ है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा पे पहाड़ है, ये जो पहाड़ है भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन से पर्वत सीमा बनाती है? तो आराकाम योमा पर्वत। आराकाम योमा, ठीक है। और यहीं पे छोटा छोटा पर्वत है, दो पर्वत है जो कि भारत में पर्वत है, वो भारत में हम देखेंगे। ये पटकोई बूम और सरामती, वो भारत में आ जाता है, तो सीमा पे ही है लेकिन वो भारत में आ जाता है। भारत के मैप में हम देखेंगे मेनली यहाँ पे जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती है आराकाम योमा पर्वत, ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। तो ये फैक्चुअल डेटा हो गया। तो हम क्या क्या देखे हैं? मांडले जेल जो कि म्यांमार में थी, अंग्रेज़ों का मांडले जेल, सितवे बंदरगाह भारत द्वारा निर्मित किया गया है। यांगून, ये बहादुर शाह जफर का मकबरा यंगून में है, उन्हें निर्वासित कर दिया गया था यंगून में। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में इसका विभाजन हो गया। कोको द्वीप जो कि पहले भारत का था, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे म्यांमार को दे दिया गया। और एक इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, 1270 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो शाल्विन नदी है। ये शाल्विन नदी हो गई, शाल्विन नदी, ठीक है। इरावदी नदी ये हो गई और ये शाल्विन नदी हो गई। इरावदी और शाल्विन ये हो गई शाल्विन नदी, ठीक है। तो इरावदी और शाल्विन, पोपा ये मृत ज्वालामुखी है, पोपा ज्वालामुखी जो म्यांमार में है, और इरावदी और शाल्विन के बीच सान का पठार है। इरावदी और शाल्विन के बीच सान का पठार है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये जो ट्रायंगल बनाती है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये त्रिकोणीय ट्रायंगल, एक तरह से ये लाओस हो गया, ये थाईलैंड हो गया और ये म्यांमार हो गया। तो म्यांमार, इसको गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। गोल्डन क्रेसेंट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का तीनों जो ट्रायंगल बना था, तो उसको गोल्डन क्रेसेंट, वहाँ पे भी अफीम उत्पादन के लिए वो तीनों देश फेमस थे। यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है इसे। गोल्डन ट्रायंगल अफीम के लिए, अफीम उत्पादन के लिए, अफीम उत्पादन हेतु म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इन तीनों देशों में अफीम उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और म्यांमार में दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन किया जाता था म्यांमार में, ठीक है। तो ये हो गया म्यांमार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़, और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अराकाम योमा पर्वत हो गया, इरावदी नदी हो गया, शाल्विन नदी, सान का पठार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हो गया म्यांमार से रिलेटेड। थैंक यू।